कि आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर। जो वाइट मैटर है वो तो हमने ट्रैक्स की वीडियोस में बनाई है, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड की शेप होती है सिलेंड्रिकल होती है, वो विद इन दी वर्टिब्रल कॉलम हमें पता है लाई कर रहा होता है और सुपीरियरली बिगिन करता है एट फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम ऑफ द स्कल में ये कॉन्टिन्यूस होता है विद द मेड्यूला और टर्मिनेट करता है एडल्ट्स में एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1, और न्यू बॉर्न्स में या चाइल्ड्स में टर्मिनेट करता है एट अपर बॉर्डर ऑफ L3, ठीक है। क्योंकि एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में ये स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग होता है, देन चिल्ड्रंस में और न्यू बॉर्न्स में स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग होता है देन एडल्ट्स, ठीक है। और जो मेनिंजेस होती हैं प्रोटेक्टिव शीट इसके अराउंड 3 ड्यूरा रेक्नॉइड और पाया मैटर, और फर्दर प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय CSF जो कि सब रेक्नॉइड स्पेस में होता है। और कोनस मेडुलैरिस, फाइलम टर्मिनल और कॉर्डा इक्वाना, ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो कॉनस मेडुलैरिस होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का इंफीरियर टेपरिंग एंड होता है, ठीक है, जो लाई कर रहा होता है एट द लेवल ऑफ L1 इन एडल्ट्स लोअर बॉर्डर और इन न्यू बॉर्न अपर बॉर्डर ऑफ L3। ये वही है लेवल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब फाइलम टर्मिनल कोनस मेडुलैरिस की एपेक्स से पाया मैटर की थ्रेड लाइक प्रोलॉन्गेशन होती है जिसको हम फाइलम टर्मिनल कहते हैं, और ये जाके अटैच होता है कोकेक्स के पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। और कॉर्डा इक्वाना, जितने भी बेसिकली कोनस मेडुलैरिस से बिलो लेवल पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं हम उनको कॉर्डा इक्वाना कहते हैं। बेसिकली ये वो स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल रूट्स होती हैं जो कि अराइज कर रही होती हैं फ्रॉम द कोनस मेडुलैरिस या लंबर इनलार्जमेंट ऑफ द कॉर्ड से, ठीक है। और ये इनोवेट करी होती हैं पेल्विक ऑर्गन्स को और लोअर लिम्स को। जो मोटर इनोवेशन होती है वो प्रोवाइड करी होती हैं हिप्स को, नीज़ को, एंकल को, फीट को और एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स को। जो सेंसरी इनोवेशन होती है वो पेरिनियम को प्रोवाइड करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशन प्रोवाइड करती हैं ऑफ टू ब्लैडर, ठीक है। और कॉर्डा इक्वाना के कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो L2 to L5 नर्व्स के पेयर्स होते हैं, S1 to S5 नर्व्स होती हैं उनके पेयर्स होते हैं, और कॉक्सीजियल नर्व होती है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पोस्टीरियरली एक सल्कस होता है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, जो कि शैलो फरो होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्ड। लेकिन जो एंटीरियर मीडियन फिजर होता है वो डीप लॉन्गिट्यूडनल फिजर होता है और एंट्रोमेडियली मिड लाइन में लाई कर होता है, ठीक है। हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्ड देखें तो जो इनर कोर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एज शेप्ड ग्रे मैटर, ठीक है। जो आउटर पार्ट होता है उसमें वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर के कॉलम्स होते हैं। जो किसी भी लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे जो ग्रे मैटर की अमाउंट होती है वो डिपेंड कर रही होती है अमाउंट ऑफ मसल्स इनोवेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉर्ड की सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट्स होती हैं जिस पे ग्रे मैटर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्वाइकल इनलार्जमेंट बेसिकली यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस बन रहा होता है और लंबोसेक्रल के लंबर और सेक्रल प्लेक्सस बन रहे होते हैं, और सर्वाइकल इनलार्जमेंट अपर लिम्ब के मसल्स को इनोवेट कर रही होती है और लंबोसेक्रल लोअर लिम्ब के मसल्स को इनोवेट कर रही होती है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो आगे इंटीरियरली ये इंटीरियर ग्रे कॉलम है, ये इनसाइड कोर है ग्रे मैटर का, बटरफ्लाई शेप्ड एस शेप ग्रे मैटर होता है। ये आउटर जितना भी है ये स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर होता है। ये दोनों इंटीरियर कॉलम्स हैं, ठीक है। ये वाले पोस्टीरियर कॉलम्स हैं, और एक एडिशनल कॉलम होता है जो ब्लैक से साइड पे शो होता है, ये लैटरल कॉलम होता है, कुछ सेगमेंट्स में होता है। और अब हम देखते हैं इन कॉलम्स के अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल ग्रे कॉलम्स के अंदर फर्दर नर्व सेल के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पहले एंटीरियर ग्रे कॉलम में हम ग्रुप्स देखते हैं तो वो 3 ग्रुप्स होते हैं। एक ये जो रेड से शो हो रहा है मीडियल ग्रुप है, ब्लू से शो हो रहा है सेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स है, और ये जो ग्रीन से शो हो रहा है ये लैटरल ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स है, ठीक है। अब जो मीडियल ग्रुप होता है एंटीरियर ग्रे कॉलम में वो ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इनोवेट कर रहा होता है एक्सियल स्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन को, जिसमें हमारे पास नेक आ जाती है, नेक के मसल्स आ जाते हैं, और इंटरकॉस्टल्स और एब्डोमिनल मसल्स आ जाते हैं, ट्रंक के मसल्स आ जाते हैं, और इनके जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं मीडियल ग्रुप ऑफ इंटीरियर ग्रे कॉलम इनोवेट कर रहा होता है। और सेंट्रल ग्रुप जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और ये सिर्फ सर्वाइकल और लंबोसेक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रल ग्रुप होता है उसका सर्वाइकल पार्ट होता है, स्पेसिफिकली जो C3 to C5 के सेगमेंट्स में जो नर्व सेल्स होता है वो उनके एक्सॉन्स इनोवेट कर रहे होते हैं
डायाफ्राम को। हमने फ्रेनिक नर्व की नर्व रूट्स भी पढ़ी थी, तो वो C3 to C5 होती हैं। तो इसको हम इन नर्व सेल्स को या सेंट्रल ग्रुप को एट द लेवल ऑफ C3 to C5 फ्रेनिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके एग्जॉन्स डायफ्राम को इनोवेट कर रहे हैं। और जो अपर 5 to 6 सर्वाइकल सेगमेंट्स होते हैं, उसमें जो नर्व सेल्स होते हैं वो इनोवेट कर रहे होते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को और ट्रेपीजियस को। तो इस ग्रुप को हम इस सेगमेंट पे एक्सेसरी न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि इनके एग्जॉन्स जो होते हैं वो स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व फॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक लंबोसेक्रल इस सेंट्रल ग्रुप में न्यूक्लियस होता है एट द लेवल ऑफ L2 to S1, ठीक है। और लेटरल ग्रुप भी सर्वाइकल और लंबोसेक्रल सेगमेंट्स में होता है, और ये इनोवेट कर रहा होता है स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स को। अब हम देखते हैं नर्व सेल ग्रुप्स इन पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में आपको ये नज़र आ रहा है, ये एपेक्स पे जो नर्व सेल ग्रुप है इसको हम सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा कहते हैं, और बेस पे मीडियली ऑरेंज से जो शो हो रहा है ये न्यूक्लियस डॉर्सैलिस है, या हम इसको क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं। और न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के लैटरली बेस पे हमारे पास ये जो है विसरल एफरेंट न्यूक्लियस है, और सेंटर में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा होता है वो होता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ठीक है। इसके फंक्शंस हम यहीं पे देख लेते हैं। ये जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है, इट इज़ कंसर्न विद रिसीविंग एफरेंट्स ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड टच, ठीक है। पेन, टेम्परेचर और टच की सेंसेशंस जो हैं ये एफरेंट फाइबर्स रिसीव कर रहा होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है वो प्रोप्रियस से इंडिकेट होता है कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन के एफरेंट्स रिसीव कर रहा होता है। जो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या क्लार्क्स कॉलम है वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के एफरेंट्स रिसीव कर रहा होता है, और जो विसरल एफरेंट न्यूक्लियस है वो सिंपली विसरल एफरेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। अब जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा हमने डिस्कस किया वो एपेक्स और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में होता है, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है थ्रू आउट द कॉर्ड। इसके अंदर गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या क्लार्क्स कॉलम होता है ये बेस पे होता है और मीडियली होता है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम C8 to L3 या L3 या L4 तक, C8 to L3 तक एक्सटेंड कर रहा होता है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। ऑल सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड में सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा होता है। जो विसरल एफरेंट न्यूक्लियस होता है ये बेस पे लैटरली होता है, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम T1 to L3,